हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की। बाकेलाल का जानकार दूसरा और अंतिम भाग। इसी के साथ राजा मुद्रिका देव के हाथ में दिखाई पड़ने लगी मुद्रिका। सावधान महाजीवों, मैं अपना साथ बनाकर इस मुद्रिका में कैद करता हूँ। महाराज मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी एक एक महाजीव का सिर काटकर महाराज के गर्भों में डाल दूँ। पर महाराज मुझे आज्ञा तो दें। और आश्चर्य, राजा की मुद्रिका से निकली किरणों के टकराते हुए जीव भीगी बिल्ली बनकर रह गए। तत्क्षण ही वे परिवर्तित हो गए अति सूक्ष्म रूप में। राजा मुद्रिका देव की मुद्रिका की वो शक्ति देखकर स्वयं बांकेलाल और विक्रम सिंह भी आश्चर्यचकित रह गए। ओह, ऐसी जादुई मुद्रिका तो केवल एक ही शख्स की उंगली में होनी चाहिए, यानी बांकेलाल की। वाह बांकेलाल, राजा मुद्रिका देव ने तो सभी महाजीवों को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करके अपनी मुद्रिका में कैद कर लिया। राजा मुद्रिका देव की जय जयकार से वातावरण गूंज उठा। महाराज मुद्रिका देव जिंदाबाद, महाराज मुद्रिका देव की जय हो। और तभी महाराज, यही है वो दोनों विदेशी विक्रम सिंह और बांकेलाल। ओ, हमें पता चला कि महाजी तुम दोनों का पीछा करते हुए इस नगर में पहुंचे। यानी इस सारी जान माल की हानि केवल तुम दोनों अपराधी हो। किंतु महाराज, हमारा इस नगर में आगमन तो अनजाने में हुआ। महाराज, मुझे तो एक दुश्मन के जासूस लगते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो इन दोनों विदेशियों को बंदी बना लिया जाए। नहीं सेनापति तूफान सिंह, विक्रम सिंह के कारण हमारे प्राण बचे हैं, इसलिए हमें न क्षमा करते हैं और आज से हमारे मेहमान हैं। किंतु राजसी मेहमान होने का गौरव केवल विक्रम सिंह को ही प्राप्त होगा, बांकेलाल को नहीं। क्या ये तो बांकेलाल का घोर अपमान है। आइए विक्रम सिंह जी, आप हमारे साथ रथ पर महल चलेंगे और बांकेलाल वो रथ के पीछे पीछे पैदल आएगा। बेचारा बांकेलाल, किंतु अगर मैंने राजा के प्रस्ताव को ठुकराया तो न जाने क्रोधित होकर राजा दोनों को ही क्या दंड दे दे। इस बांकेलाल के बच्चे ने मुझे सैनिक कहा था, अब आया मजा। एक बार राजा की वो मुद्रिका हाथ लग जाए, फिर बताऊंगा इस राजा के बच्चे को। और वह सारा दृश्य दो भयानक आंखें भी देख रही थी। यह मुद्रिका देव की ये मुद्रिका तो कमाल की है। अगर ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है और मैं अपने उन दोनों दुश्मनों को भी खात्मा कर सकता हूँ जिनके कारण मंत्रोच्चारण में व्यवधान पड़ा और वे महाजीव मेरे गुलाम न बन सके। इधर राजा मुद्रिका सिंह के साथ विक्रम सिंह और बांकेलाल भोजन कक्ष में पहुंचा। वाह महाराज, क्या इन सब जीवों और पक्षियों का शिकार आपने किया है? हमारे अलावा शिकारपुर में है ही कौन दूसरा सूरमा। आओ विक्रम सिंह, आसन ग्रहण करो। और बांकेलाल, तुम्हारा आसन वहां भूमि पर लगाया जा रहा है। और फिर विक्रम सिंह को की तो खूब आव भगत हुई। फलहार लीजिए विक्रम सिंह। अवश्य महाराज। मोटा मुच्छड़ फलहार कर रहा है और मुझे मिल रही है पतली खिचड़ी। ओह, ये फल तो सड़ा हुआ है। इसका सड़ा हुआ भाग निकाल कर ये फल बांकेलाल को खाने को दे दो। राजसी मेहमान ना सही पर आकर वह भी हमारा मेहमान है। अवश्य महाराज, कोई प्रेम से खिलाए तो सड़ा हुआ फल भी अमृत फल बन जाता है। सड़ा हुआ फल खाने से बचने के लिए बांकेलाल को पेट दर्द का बहाना करना ही पड़ा। महाराज, बांकेलाल जी के पेट में एकाएक की पीड़ा होने लगी। ओह, बांकेलाल को और भोजन मत दो और विश्राम के लिए सेवकों के कक्ष में भेज दो। राजा के बच्चे, तेरा खाना खराब ना किया तो बांकेलाल मेरा नाम नहीं। और हाँ, घोड़ों की लीद में से निकाले गए चनों को पीस कर गर्म पानी के साथ बांकेलाल को देना मत भूलना। यह औषधि बांके की पीड़ा को ठीक कर देगी। मनी मन कोई भयानक योजना बनाने में उसी वक्त से जुट गया था बांकेलाल। अरे ओ लालू, जल्दी से इस पुतले को अंदर से धो पहुंच दे। यह परसों शाम तक महाराज के शयन कक्ष में स्थापित हो जाना चाहिए। और यह सब सुनते ही देखते और सोचते सोचते बांकेलाल की योजना तैयार होने लगी। अगर मैं इस पक्षी के पेट में बैठकर किसी प्रकार राजा मुद्रिका सिंह के शयन कक्ष में पहुंच जाऊं और वहां पहुंचकर मैं किसी प्रकार राजा की उंगली से वो जादुई मुद्रिका प्राप्त कर लूं तो। किंतु इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पहले मुझे एक वैसी ही मुद्रिका शाम तक बनवानी होगी। और फिर उस शाम, अरे लालू, यह मूर्ति पहले की अपेक्षा कुछ अधिक भारी नहीं हो गई है? मुझे तो नहीं लगता। उस मूर्ति को राजा के कक्ष में लाकर स्थापित कर दिया गया। वाह, यहाँ यह मूर्ति बहुत सज रही है। उसी रात्रि को जब गूंजने लगे राजा मुद्रिका देव के खर्राटे, चलो राजा के शयन कक्ष में पहुंचने का कार्य तो पूर्ण हुआ और मैंने मूर्छन नामक जड़ी बूटी भी अपने साथ रख ली है, जिसकी तीव्र गंधे से राजा पल में मूर्छित हो जाएगा। बांकेलाल उस पक्षी की मूर्ति की चोंच के रास्ते बाहर आ गया। फिर उस खिड़की पर आकर वो ठटका। वाह, फरार होने के लिए झरोका सबसे अधिक मददगार होगा। यही अवसर है, किंतु मुझे सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। हल्की सी भी आहट मेरी योजना को ही नहीं असफल कर देगी, बल्कि फंदा बनाकर मेरे गले में लटक जाएगी।
बाकेलाल ने मूर्छन बूटी सुंघाकर राजा मुद्रिका देव को मूर्छित कर दिया और ये निकाली मैंने असली जादुई अंगूठी और ये डाली मैंने राजा की अंगुली में नकली नकली अंगूठी। तभी बाहर गूंज उठी गश्त लगाते सैनिकों के कदमों की पद चापे। बेटा बाके, अब होले तू यहाँ से तुड़की। अगले दिन शाम को नगर में भयानक हलचल मचाने आ पहुंचा हुआ महाजी भोकड़ू। हे वर्ष के 12 महीने, महीनों के 365 दिन, दिनों के सारे घंटे और घंटों के सारे क्षण मुझे लगती रहती है भूख। और फिर मैं नहीं देखता कि खाने को क्या मिल रहा है। ईंट पत्थर रोड़ी बदरपुर लक्कड़ पत्थर सब हजन। नगर में भूगड़ू के प्रवेश के साथ ही हलचल मच गई, भय फैल गया, चीख पुकार मच गई। नगरवासी अपने प्राण बचाने को भाग पड़े, जबकि भूगड़ू नगर को खंडेर बनाता तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। कान भूखड़ों की भूख का कोई और चोर नहीं, ना खाऊं तो एक दिन का ना खाऊं, खाऊं तो पूरे के पूरे नगर तक सटक जाऊं, और उन्हें हजम करने के लिए मेरे पास है डोबर का हाज गोला। कड़च कड़ा, भागो भागो, भूखड़ू आया, भूखड़ू आया। भूखड़ू नगर को खंडर बना देगा। चलो, इस भूखड़ू के कारण मेरे बरसों की एक इच्छा तो पूर्ण हो ही गई। मेरी बीवी भूखड़ू द्वारा गिराए गए मेरे मकान में दब गई। भूखड़ू की प्रत्येक हरकत पर नजर थी राक्षस प्राण भेदी की। राजा मुद्रिका देव भूखड़ू को गुलाम बनाने के लिए तू यहाँ जरूर आएगा। तू यहाँ आएगा तो फिर अपनी मुद्रिका को भी अपनी उंगली से जरूर उतारेगा, और तब मेरा पंजी यहाँ से भरेगा उड़ान। कोयल चित मेरी बोली कू, सूरत है कितनी भोली कू। सचमुच अपना रथ दौड़ाता चला आया राजा मुद्रिका सही। जल्दी करें महाराज, अन्यथा ये तो पूरे नगर को खंडर बनाने के बाद महल पर भी धावा बोल देगा। ओहो, ये तो बहुत भयंकर जीव है। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। महल को ये खा गया तो फिर बरसात में भीग कर मुझे निमोना हो जाएगा। निमोना का यहाँ अर्थ निमोनिया है। दुष्ट महाजीव, ये देख, ये है जादुई अंगूठी। अभी तुझे अपना गुलाम बनाकर इसमें कैद करता हूँ। जल्दी महाराज जल्दी। वो हमारे रथ की ओर बढ़ रहा है, कहीं बार रथ सहित हमें भी ना खा जाए। अगर रथ खा गया तो मुझे पैदल चलना पड़ेगा। अगर मैं पैदल चला तो मेरे पाँव में कोई कांटा छुप जाएगा। कोयल सी मेरी बोली कू, नैन मेरे कजरा दी, चोच मेरी करा दी। अच्छा तो हम चलते हैं। छीन झपट, अरे आ गई जादुई अंगूठी। और तब भुगड़ू रे ओ, चलो वापस आ जाओ, अब तो शाम हो गई है। कल हम पूरी तैयारी के साथ संसार पर विजय प्राप्त करने निकलेंगे। आता हूँ स्वामी। और राक्षस प्राणभेदी के कहे शब्द राजा मुद्रिका देव के कानों में तलवार की पैनी धार बनकर चुभे। राक्षस प्राणभेदी मेरी अंगूठी ले गया, और वो अंगूठी जिसके पास रहती है सभी भाजी उसी के गुलाम होते हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ महाराज। चिंतित ना हो महाराज, मेरे प्यारे बाकेलाल के रहते वो शैतान राक्षस अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकता। बाकेलाल सीकड़ी सा वो पहलवान भला इन दैत्य का मुकाबला कैसे करेगा। महाराज, कभी कभी चींटी भी तो हाथी को मार देती है, और बाकेलाल जहाँ दुश्मन से चिपक जाए फिर उसका अंत किए बिना ना छूटे। ओह, अगर ऐसी बात है तो हम उस चींटे से इस संकट का कोई हल ढूंढने की प्रार्थना अवश्य करेंगे। सारथी, रथ को महल ले चलो। किंतु महल का चप्पा चप्पा छान डालने पर भी बाकेलाल कहीं ना मिला। महाराज, बाकेलाल का कहीं पता नहीं है। क्या? बाकेलाल कहाँ जा सकता है? तभी, महाराज, कल जिस पंछी की खाल में भुस भरकर आपके कक्ष में स्थापित किया गया था उसकी चोंच में से ये ना जाने किसकी जूती अटकी मिली है। छी छी, इसे जल्दी से बाहर फेंक दो, इसमें से बड़ी भयंकर बदबू आ रही है। यह जूती तो बाकेलाल की है महाराज। क्या? और फिर राजा के शयन कक्ष में, हाय मेरा प्यारा बाकेलाल, जल्दी से देखो कहीं हमारे कर्मचारियों ने तिनका समझकर बाकेलाल को भी तो घास फूस के साथ पंछी की खाल में नहीं भर दिया। महाराज, अंदर बाकेलाल नहीं है। यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ गया मेरा प्यारा बाकेलाल? भोर होने को थी महाराज। बगीचे में वृक्षों पर झाड़ियों के पीछे खटिया के नीचे यहाँ तक कि अस्तबल में देख लिया, किंतु बाकेलाल का कहीं कुछ पता नहीं चला। भोर होने वाली है और वो शैतान भी भूकड़ू और अंगूठी के गुलाम महाजीवों के साथ आता ही होगा। सेनापति, अब क्या होगा? मेरा प्यारा बाकेलाल कहाँ गया? महाराज, अब तो कोई दिव्य शक्ति हमें बचा सकती है राक्षस प्राणभेदी से। दिव्य शक्ति? ओह, क्या हुआ विक्रम सिंह जी, आप एक चौंक क्यों पड़े? मेरे चौंकने का कारण ये दिव्य अंगूठी है महाराज, जो एक बार मेरी मदद करेगी। विक्रम सिंह ने अंगूठी को आदेश दिया। ऐ प्यारी अंगूठी, बता मेरा बाकेलाल कहाँ है? विक्रम सिंह को उनकी कल्पना में बाकेलाल दिखाई पड़ने लगा। मेरा प्यारा बाकेलाल बहरा कहाँ है, कहाँ है? उधर आगे बढ़ा चला जा रहा था बाकेलाल। ओह, थकावट के कारण जमकर नींद आई। चलो, अब तो जादुई मुद्रिका का ये वाहन भी मेरे साथ है। तभी चौक पड़ा बाकेलाल।
अरे बाप रे, ये तो वही राक्षस है, राक्षस प्राण भेदी। ओ, ये बोधी यहाँ क्या कर रहा है? इस प्रकार आ गए दोनों आमने सामने। हा 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 हा। क्यों रे बोधी के, तुझे कहा था ना दोबारा मेरे सामने मत पड़ियो वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा ना होगा। और तू तो मेरी गुफा तक पहुंचा। मर गया बेटा बाकेलाल। उधर महल के कक्ष में प्रसन्नता से चीख पड़े विक्रम सिंह। गजब हो गया महाराज, बाकेलाल तो राक्षस प्राण भेदी को खोजता हुआ उसकी गुफा तक जा पहुंचा। क्या? राक्षस प्राण भेदी की ललकार सुनकर स्वयं बाकेलाल के भी पसीने छूट गए थे। चल रहे भूकड़ो, सटक जाए इन दोनों को। ओह, मुझे इससे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? अब तो इस दुष्ट से निपटने के लिए मेरे पास वो जादुई मुद्रिका है। बाके ने गरज कर जादुई मुद्रिका को आदेश दिया। ऐ जादुई मुद्रिका के गुलामों, बाहर आओ और समाप्त कर दो इस शैतान को। हा हा हा। जादुई मुद्रिका तो मेरे पास है, किंतु दंग रह गया राक्षस प्राण भेदी। आए, ये तो सचमुच मुद्रिका के गुलाम सूर्य मुद्रिका से निकलकर और दीर्घाकार धर कर मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। प्राण भेदी के आदेश को उसकी मुद्रिका ने नकार दिया। अरे मेरे शैतान धोखा, हे मेरे शैतान धोखा, असली मुद्रिका तो बाके के पास है। बाके का आदेश पाकर मुद्रिका के गुलाम जीव राक्षस प्राण भेदी की ओर बढ़ रहे थे। हा 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 हा। अब बोल मुझे गन्ना, बोल बोल। कई महाजीवों की जबरदस्त टक्कर से भूकड़ू उछल कर पीछे की ओर जा गिरा। बचा। महाजीवों ने पलक झपकने के साथ ही भूकड़ू का पेट फाड़ डाला। और अब बाकेलाल आगे बढ़ा राक्षस प्राण भेदी की ओर। अब मैं तेरी चटनी बनाऊंगा, बोल धनिये की बनाऊं या पुदीने की? और अगले ही पल बाकेलाल ने महाजीव को राक्षस पर चढ़ा दिया। अब तेरा आलू कचालू बन जाएगा। कर कर कड़ाक। बाकेलाल के आदेश पर सभी जीव वापस मुद्रिका में समा गए और बाकेलाल भी अपनी इस सफलता पर फूला ना समाया। वाह, इस बार मेरी योजना असफल नहीं होगी। अब मैं अंगूठी के सारे महाजीवों को राजा मुद्रिका देव के नगर व महल पर छोड़ दूंगा। मेरे सारे दुश्मन एक साथ खत्म हो जाएंगे। और फिर जैसे ही बाकेलाल ने मुद्रिका को वापस उंगली में पहनना चाहा, अरे मुद्रिका गिर गई। और तभी वहां प्रकट हुए राजा मुद्रिका देव, राजा विक्रम सिंह, सेनापति और बहुत सारी सेना। ये सारे के सारे यहाँ कहां से आ टपके? राजा मुद्रिका देव ने तुरंत अपनी मुद्रिका उठाकर अपनी उंगली में वापस पहन ली। और तब, मेरे प्यारे बाकेलाल, देखो हम सब भी तुम्हारी मदद के लिए दिव्य अंगूठी के जादू के बल पर यहाँ आ पहुंचे। बुरा हो तेरा मोटे मुच्छड़, तेरे शरीर में लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे। अब तो राजा मुद्रिका देव की अंगूठी भी हाथ से निकल गई और विवश होकर बाकेलाल को नीचे आना ही पड़ा। बाकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया, हमें क्षमा कर दो। अब हम तुम्हें भी अपना राजसी मेहमान घोषित करते हैं। किंतु तुमने मेरे हाथ से मेरी मुद्रिका कब निकाली और तुम्हें कैसे पता चला कि इस अंगूठी के चक्कर में राक्षस प्राणभेदी भी पड़ा हुआ है? और बाकेलाल तब सब कुछ मन गढ़ंत बताता चला गया। और फिर, मेरा प्यारा बाकेलाल, आग गले लग जा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और भूतों की टोली में। तब तक के लिए धन्यवाद।